जंगल के पास बसे छोटे से गांव रामनगर में एक कच्चा मकान था, जहां सीता अपने इकलौते बेटे रमेश के साथ रहती थी। सुबह की पहली किरण के साथ सीता अपने घुटनों में दर्द को दबाती और गांव के क्रूर जमींदार के खेतों की ओर चल देती थी। उसकी मजदूरी का एक एक पैसा रमेश की पढ़ाई के लिए जुड़ा था। रमेश बचपन से ही पढ़ाई में बेजोड़ था। उसकी आंखें किताबों के पन्नों पर इस तरह टिकी रहती थीं, मानो वो हर अक्षर से ज्ञान का अमृत पी रहा हो। उसका सपना महज एक डिग्री पाना नहीं था, बल्कि एक डॉक्टर बनकर उन गरीब और असहाय गांव वालों का मुफ्त इलाज करना था, जिनके पास इलाज के लिए शहर जाने या फीस चुकाने के पैसे नहीं थे। ये सपना उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा था। जब रमेश 12वीं कक्षा में था, तब घर की आर्थिक स्थिति सचमुच चरमरा गई। एक शाम चूल्हे की धीमी रोशनी में रमेश ने अपनी माँ के हाथों पर जमी मिट्टी को देखा और भारी मन से कहा, माँ, मुझसे ये और नहीं देखा जाता। तुम अकेली इतना दुख झेलती हो। मैं पढ़ाई छोड़कर कल से शहर में मजदूरी ढूंढूंगा। जो पैसा आएगा उससे हम घर चला लेंगे। सीता ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में मजदूरी की थकान नहीं, बल्कि एक माँ की अटूट दृढ़ता थी। नहीं बेटा, तू ऐसा कभी नहीं सोचेगा। तेरी पढ़ाई मेरी तपस्या है, मेरा धर्म है। तू पढ़, बड़ा डॉक्टर बन। मेरा सपना तेरी किताबों में है। तू बस पढ़ाई कर, मैं हूं ना। सीता के इन शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जिसने रमेश को फिर से किताबों की ओर मोड़ दिया। इसी गांव में जमींदार का बेटा विनय भी पढ़ता था। विनय के पास हर सुख सुविधा थी, सबसे महंगे कोचिंग, ब्रांडेड कपड़े और गैजेट्स, पर उसका मन पढ़ाई से दूर केवल अपने रुतबे में लगा रहता था। वो अक्सर रमेश को फटे जूते और पुरानी किताबें लिए देखता तो मजाक उड़ाता। अरे डॉक्टर रमेश, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? तू कितना भी पढ़ ले, तेरी औकात नहीं बदलेगी। तेरी माँ एक मजदूर थी और तू भी कल उसी राह पर होगा। डॉक्टर बनना तो छोड़, तू यहाँ का कंपाउंडर भी नहीं बन पाएगा। रमेश का चेहरा लाल हो जाता, पर वो जानता था कि शब्दों का जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि परिणामों से दिया जाता है। अपमान की हर चुभन उसके लिए और 2 गुने मेहनत का कारण बन गई। वो रात को गांव के सरपंच के घर के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे घंटों बैठकर पढ़ता। बारिश होती तो घर की टूटी छत के नीचे दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसका परिणाम आया। रामनगर में एक अकल्पनीय घटना घटी। रमेश ने न केवल जिले में टॉप किया, बल्कि अपनी मेहनत से एम्स की प्रवेश परीक्षा भी क्रैक कर ली। जब गांव में खबर फैली तो सीता ने खुशी के मारे जमीन पर बैठ गईं। उसके संघर्षों को जैसे एक बड़ा फल मिल गया था। लेकिन डॉक्टर बनने की राह अभी आसान नहीं थी। एम्स की फीस और शहर का खर्च लाखों में था। ये रकम उनके लिए हिमालय चढ़ने जैसी थी। सीता निराशा से लगभग टूट चुकी थी। तभी रमेश के दिवंगत पिता की पुरानी दोस्त सरला मौसी को इस स्थिति का पता चला। सरला मौसी का परिवार कभी बहुत गरीब था और रमेश के पिता ने वर्षों पहले उनकी बड़ी आर्थिक मदद की थी। सरला मौसी सीधे सीता के घर आईं। उन्होंने सीता को गले लगाया और एक बड़ा बैग उसके हाथों में रख दिया। सीता बहन, ये तुम्हारे पति का हम पर किया गया कर्ज था, जो मैं आज चुका रही हूँ। इसे उधार मत समझना। ये एक डॉक्टर बनाने के सपने में निवेश है। रमेश कल ही शहर के लिए निकलेगा। धन्यवाद सरला बहन, मैं आपकी यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी, जो आपने मुश्किल समय में साथ दिया। सरला मौसी की इस निस्वार्थ प्रेम ने रमेश की पढ़ाई का दरवाजा खोल दिया। रमेश शहर गया और अपनी MBBS की पढ़ाई में लग गया। वो हर परीक्षा में अव्वल आता रहा। 4 साल बाद जब वो अंतिम वर्ष में था, तभी गांव से बुरी खबर आई। सीता को गंभीर बीमारी के कारण तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने इलाज के लिए तुरंत 2 लाख रुपए की मांग की। रमेश के पास कुछ नहीं बचा था। वो दौड़कर गांव में आया और तुरंत जमींदार के पास मदद मांगने गया।
जमींदार ने उसे देखते ही कठोरता से कहा, किस मुंह से आया है? जा अपनी माँ को सड़क पर पड़ा रहने दे। तुमने हमें कभी सम्मान नहीं दिया। जाओ उसी सरला से पैसे मांग जिसने तुम्हें हवा में उड़ने का सपना दिखाया था। सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर मैं समय पर पैसे नहीं ले गया, मेरी माँ मर जाएंगी। डॉक्टर ने बोला है, कृपया पैसे दे दीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको वापस कर दूंगा। जब एक बार बोला पैसे नहीं है तो जा यहाँ से, कहीं और से मांग ले। रमेश का दिल टूट गया। अस्पताल के गेट पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसकी नजर अपने पुराने स्कूल के प्रिंसिपल पर पड़ी, जो अब शहर में एक बड़े सरकारी पद पर थे। प्रिंसिपल ने रमेश को पहचान लिया और उसके उदास चेहरे का कारण पूछा। रमेश, तुम यहाँ क्यों बैठे हो हॉस्पिटल के बाहर? क्या हुआ? कोई बात है क्या? और इतने उदास क्यों? क्या बताऊं सर, मेरी माँ बहुत बीमार है और उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर ने बोला है तभी इलाज करेंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और मैं सेठ के घर भी गया था, लेकिन सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। अब मैं कहां से पैसे लाऊं? सारी बात सुनकर प्रिंसिपल के चेहरे पर गुस्सा और दया दोनों का भाव था। उन्होंने तुरंत रमेश को उठाया और कहा, घबराओ मत, तुम हमारे स्कूल का गौरव हो। तुमने समाज के लिए कुछ करने का सपना देखा है। क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? प्रिंसिपल ने तुरंत अपने दोस्तों और शहर के बड़े पूर्व छात्रों से संपर्क किया। रमेश ने प्रिंसिपल के साथ मिलकर एक होनहार छात्र को मां को बचाओ दिन के अथक प्रयास से उन्होंने न केवल जरूरी 2 लाख बल्कि उससे अधिक धनराशि जुटा ली। उधर सीता का इलाज चल रहा था और दोनों पैसा जमा करके जब सीता के पास पहुंचे तो देखा सीता पहले से ठीक होकर बैठी थी। रमेश ने कहा, माँ तुम ठीक हो? हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। तेरे रहते क्या मुझे कुछ हो सकता है? नहीं माँ, अगर सर नहीं होते तो शायद मैं तुम्हें बचा नहीं पाता। रमेश फिर शहर गया। कुछ वर्षों बाद रमेश ने अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बन गया। उसे शहर के बड़े प्राइवेट अस्पतालों से आकर्षक नौकरियों के प्रस्ताव मिले, लेकिन उसने अपना संकल्प नहीं भूला। वो अपनी सारी कमाई लेकर गांव लौटा और अपनी माँ के साथ मिलकर रामनगर में एक छोटा सा साफ सुथरा क्लिनिक खोला। उसने क्लिनिक के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया, गरीबों का मुफ्त इलाज यहाँ किया जाता है। रमेश की सफलता की खबर जंगल की आग की तरह फैली। विनय और जमींदार भी ये सुनकर स्तब्ध रह गए। जब क्लिनिक का उद्घाटन हुआ तो भीड़ में सीता सबसे आगे थी। रमेश डॉक्टर के सफेद कोट में मुस्कुरा रहा था। सीता ने गर्व से अपने बेटे के माथे को चूमा। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोली, बेटा, आज मेरा संघर्ष, मेरी मजदूरी सब सफल हो गई। गरीबी रुकावट नहीं होती। ये तो बस एक इम्तिहान है जिसने तुझे इतना मजबूत बनाया। माँ, ये कोट सिर्फ मेरा नहीं है, ये तेरी मजदूरी की कमाई है, सरला मौसी का विश्वास है और प्रिंसिपल सर की इंसानियत का प्रतीक है। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा काम जनता की सेवा करना है। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि अगर आपका इरादा सच्चा हो तो गरीबी या सामाजिक रुकावटें आपके सपनों को तोड़ नहीं सकती। सही शिक्षा, मेहनत और माँ का त्याग ही सबसे बड़ी पूंजी है, जिससे असंभव भी संभव हो जाता है।